IHO ग्रुप प्रेसिडेंट मुफ्ती इरफान साबरी और YSR के साथ मतीन मुजरी साहब की निगरानी के अंदर आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं कि देश की वो बेटी जो बिल्कुल मासूम थी और जिसको ना बोलने की ना उसको अक़ल है ना समझ है, तो एक दरिंदे ने जो बिल्कुल हमारे इस मुआशरे के अंदर जहाँ बेरोज़गारी और रोज़गार ना होने की वजह से हमारे मुआशरे के अंदर जो दरिंदगी फैली हुई है, उसकी बिना पर एक दरिंदा सिफर इंसान ने मासूम बच्ची का रेप किया और कत्ल किया। इस बात पर जो है YSR पार्टी की तरफ से और IHO ग्रुप की तरफ से जो है बिल्कुल मजम्मत की जाती है और हमारी ये जो है इल्तिजा है और गुजारिश है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि तेलंगाना के YSR जो TRS पार्टी है कि आखिर TRS हुकूमत के अंदर ऐसा क्यों किया जा रहा है और इसी तरह सारे मुल्क के अंदर हैवानियत बर्पा है। इसकी वजह यह है कि हमने मुल्क के अंदर एजुकेशन को ख़त्म कर दिया, रोज़गार को ख़त्म कर दिया और लोगों के अंदर बेहरा रवैया आम हो गई। सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जाती है BJP के ऊपर, क्योंकि जब से BJP सरकार आई है उस वक्त से पूरे शहर के हालात, मुल्क के हालात तबाह हो चुके हैं और लोग बद से बदतर हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लिहाजा तेलंगाना के हालात भी बिल्कुल उसी रुख की तरफ जा रहे हैं और TRS पार्टी ने जो वादे किए थे दलितों के साथ और माइनॉरिटीज़ के साथ में, ये बिल्कुल नाकाम हो चुकी है और इसके बदले में हमें देखने को ये मिल रहा है कि कहीं रेप हो रहा है तो कहीं मर्डर हो रहा है और कहीं रोज़ाना चोरियां हो रही हैं। कि बस यही सुनने को मिलता है कि जब से TRS पार्टी आई है वादों पर उसकी बिना पर सपोर्ट किया गया, जब हुकूमत में आई अब हाल ये है कि रोज़ाना जब हम सुबह अखबार या न्यूज़ पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि आज फलां का रेप हुआ, आज फलां का मर्डर हुआ। कहीं पर भी ना एजुकेशन की बात होती है ना डेवलपमेंट की बात होती है। लिहाजा YSR को सपोर्ट के साथ में IHO ग्रुप ये चाहता है कि हम इस माहौल को बदलें। इसी बिना पर होने वाली CM 2023 की जनाब शर्मिला अख्तर साहिबा ने इस कदम को आगे बढ़ाते हुए जो मासूम बच्ची थी उस मासूम बच्ची के बिल्कुल घर के बगल में इन्होंने जो है यहाँ पर भूख हड़ताल कायम की है कि जब तक मुजरिम को सज़ाए मौत ना दी जाए या मुजरिम पकड़ा ना जाए उस वक्त तक मैडम ने कहा कि मैं यहीं पर बैठी रहूँगी। तो हम YSR की तरफ से और हमारे मतीन मुजरी साहब की तरफ से और IHO ग्रुप की तरफ से हम लोग ये कदम उठाते हुए कि जब तक मुजरिम को गिरफ़्तार नहीं किया जाता है उस वक्त तक हम ये इस कदम को पीछे नहीं हटेंगे। और तेलंगाना की पुलिस से गुजारिश है कि आप इंसाफ का मामला करें, वरना ऐसा ना हो कि शहर के हालात बिगड़ जाएँ और लोग बेराह रवी के साथ में मुल्क के हालात मुख्तलिफ हो जाएँ। इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। फर्स्ट डे में पुलिस की जानिब से कुछ र्यूमर्स फैलाए गए थे कि उन्हें वो लड़का अरेस्ट हो गया बोलकर जी हाँ, उसके बाद में कल एक CP की जानिब से एक नोटिस इशू होता है कि वो अभी तक एब्सकॉन्डिंग है बोलकर। इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, ये सारी जो रूमर्स हैं ये पुलिस अपने काम से मुंह फेर रही है और पब्लिक को गुमराह कर रही है। पुलिस मामूली चीज़ों के ऊपर आवाम को जो है परेशान करने के लिए 2 मिनट में उठा लेती है। जब ये मसला पॉलिटिकल मुद्दा बन गया तो पुलिस जो इससे मुंह फेर रही है, क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर है पार्टी का कि कहीं बदनाम ना हो जाए। अगर पब्लिक को जब पकड़ना चाहते हैं तो 2 मिनट में उठा लेते हैं आप। किसी पार्टी के खिलाफ कोई कारिंदा बात करता है तो आप 2 मिनट में उठा लेते हैं, लेकिन जहां असल मुद्दा है उस मुद्दे के ऊपर जो है पुलिस अपना मुंह फेर लेती है। तो हम गुजारिश करते हैं कि पुलिस को कि आप पॉलिटिकल प्रेशर में ना आएँ, आप मुल्क और शहर के हक़ में काम करें। आपको जो ओहदा नवाजा गया है ये शहरियों की हिफाजत के लिए है, ना कि आप किसी पॉलिटिकल इशूज़ पे काम करें। तो हम ये चाहते हैं कि आप मुस्लिम को गिरफ़्तार करें और कानून में जो सज़ा मुतय्यन की गई है वो सज़ा दिलवाएं। इस बात पर होम मिनिस्टर साहब बहुत खामोश है, उनका कुछ बयान आ रहा, ना कोई चीज़ के ताल्लुक से कोई बात हो रही उनकी। हम होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब से गुजारिश करते हैं कि काफ़ी लोग तेलंगाना में आपसे मोहब्बत करते हैं और वो चाहते हैं कि महमूद अली साहब इस मुद्दे पर आगे आकर बात करें और जो लोग मुल्क के अंदर, शहर के अंदर जो बेचैनी फैली हुई है रेप्स को लेकर और मर्डर्स को लेकर, चोरियों को लेकर, धोखाधड़ी को लेकर, इस वक्त अगर आप खामोश रहेंगे होम मिनिस्टर साहब तो पब्लिक के ऊपर मनफी असरात ज़रूर पड़ेंगे और लोग आपके बारे में बहुत सारे ख्यालात का इजहार भी कर रहे हैं। तो मैं जनाब महमूद अली साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप इस मुद्दे पर आगे आएँ और आने के बाद में अपना स्टेटमेंट दे पार्टी की तरफ से कि पार्टी इस बारे में क्या सोच रही है और तेलंगाना की पुलिस इस बारे में क्या इक़दाम कर रही है ताकि शहरियों का और हमारे ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो, छोटे मासूम बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो। ये तो एक मामला है जो हमारे सामने आया। मैं समझता हूँ कि रोज़ाना कई रेप होते हैं जो खामोश हो जाया करते हैं इज़्ज़त के मुताबिक और लोग अपने ख़ानदान की इज़्ज़त बचाने के लिए लोग सामने ज़ाहिर नहीं करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब कि आप इस बारे में तवज्जो दें और कमिश्नर साहब से गुजारिश करें कि इस नोटिस को बिल्कुल फ़ौरन एक्शन मिले और जो लोग भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनको कीफ़र किरदार तक पहुँचाए। जब तक जो है ऐसी सज़ा हम ना देंगे
جو لوگوں کے لیے عبرت ہو. جب تک ہمارے معاشرے میں سدھار ناممکن ہے. جس طرح کی ہمارے شمشاباد کی پرینکا ریڈی ڈاکٹر تھیں, ان کا ریپ ہوا تھا, اس بارے میں جو ہے مجرمین کو انکاؤنٹر کیا گیا تھا, ایسے ہی تلنگانہ کے لوگ چاہتے ہیں کہ انصاف کے ساتھ میں اس مجرم کے لیے بھی وہی حشر ہو جس طرح پرینکا ریڈی کے قاتلوں کے ساتھ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے سر, شکریہ.